एपिसोड और आपका स्वागत करता हूं मैं जो आप लोगों का दोस्त। दोस्तों सूरत की विजिट चल रही है और सूरत की विजिट में एक छोटा सा सेटअप लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सेटअप आपके लिए लाया हूं। बिकॉज हम यहां पर आपको अमेजोन की ब्रीडिंग के बारे में काफ़ी चीज़ बताएंगे जिसकी आवाज़ आप पीछे सुन रहे हैं। मेरे साथ है फैजान भाई। तो अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई। वालेकुम सलाम भाई। फैजान भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है पेट गुरु पर। थैंक यू। और आप कितने साल से बर्ड पाल रहे हैं? मैं एक्चुअली मैंने टेम बर्ड रखना शुरू किया था 2009 में। अच्छा। जब हमने हमारा पहला जिंदगी का अफ्रीकन ग्रे लिया था। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली उसमें ऐसा हुआ कि वो जब सेल्फीड पर आया उसके बाद वो हमारे घर से निकल गया, फ्लाई हो गया। अच्छा। उसके बाद 2 साल के बाद हमने दूसरा लिया, वो भी निकल गया। ऐसे ही 4 साल तो हमने अफ्रीकन ग्रे रखा था पहले। अच्छा। उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपना शौक शुरू किया और अभी 3-5 साल से मैं कॉकटेल रख रहा था। मेरा हैंडटेम पेयर जो हम देखेंगे अभी, जो 5 साल का हैंडटेम पेयर है और आज तक 5 साल में 50 से 60 बच्चे दे चुका है। और अभी भी वो हैंडटेम है। अभी भी हैंडटेम? हाँ, अभी भी हैंडटेम है पूरा पैर और अभी भी अंडे पर है। और उसके बाद मैंने अभी 1.5 साल पहले 2 कनूर के पैर लिए थे। अच्छा। और 1.5 साल पहले ही मैंने मेरा फर्स्ट बड़ा पैरेट का पैर लिया था जो है येलो क्राउन अमेजोन। येलो क्राउन अमेजोन। तो दोस्तों ये सेटअप इसलिए खास है। अमेजोन हमने बहुत बड़े बड़े सेटअप्स में देखे हैं लेकिन ये घर पर आप कैसे एकोमोडेट कर सकते हैं वो खास चीज़ है। माशाल्लाह बहुत अच्छा वेल फर्निश्ड घर है और उसके बीच में अगर आप रखना चाहते हैं तो कैसे रखें ये इस वीडियो में हम जानेंगे। फार्म विजिट में तो वैसे बहुत खर्चा है रखने में, लेकिन घर में कैसे रखना है। तो चलिए दोस्तों फैजान भाई स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों फटाफट की स्टाइल में आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। जैसे मैं हर बार सेटअप ओवरव्यू करवाता हूँ वैसे आपको यहाँ पर मैं ये सेटअप ओवरव्यू करवा रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत बड़ा हॉल जितना लंबा एक रूम है और उसके अंदर सिर्फ 4 केजी से एक अमेजोन का, 2 ब्लू कनूर के और वहाँ पर इनकी फेवरेट कोकाटेल की पेयर हैंडटेम। तो ठीक है, हम कोकाटेल से स्टार्ट करेंगे। कोकाटेल की सीरीज़ में काफ़ी हमने बातें की हैं लेकिन ये पेयर इसलिए खास हो जाती है कि इसने 50 to 60 चिक्स पिछले 5 साल में दिए हैं और कोकाटेल की एवरेज लाइफ है जो 8 से 10 ईयर्स दोस्तों 8 से 10 साल की होती है। तो चलिए देखते हैं फटाफट की स्टाइल में। अब दोस्तों देखिए 5 साल के बाद भी इसकी मोहब्बत कितनी अच्छी है कि ये जो आप देख रहे हैं ना पॉल फीमेल जो है वो हैंडटेम है और ग्रे जो मेल है वो वाइल्ड है, लेकिन फैजान भाई के पास आ रहा है बिकॉज उसकी फीमेल जो है वो उसके पास आ रही है। ऐसा वीडियो मैंने दोस्तों कभी नहीं बनाया है, देखकर मजा आ गया कि एडल्ट मेल को सीधा टेम करना है तो फीमेल को आप मना लीजिए। और ये भी टॉक करता है, विस्टिंग भी करता है। अच्छा। जो आप सुन सकते हो। बहुत खूबसूरत। ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए और क्वालिटी दोस्तों फेदर शाइनिंग देखिए क्वालिटी। तो किस तरीके की कोकाटेल की डाइट आप फॉलो करते हैं अभी? मैं इनको रोजाना सुबह में सॉफ्ट फूड देता हूँ और दोपहर के बाद सीड मिक्स देता हूँ और कभी कभी सिटाकस के पैलेट्स देता हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरा जो अमेजोन का जो पैर है उसमें मैंने क्या देखा कि अभी मैं रमजान में इधर नहीं था, आउट ऑफ कंट्री गया था। तो इनको पहले मैं सॉफ्ट फूड भी देता था और पैलेट्स भी देता था। लेकिन जब मेरे भाई को मैं ये पूरा सेटअप सौंप करके गया कि तुझे ख्याल रखना है बर्ड्स का, तो अब वो तो देख नहीं पाता था सॉफ्ट फूड कैसे रेडी करना वगैरह सब। तो मेरा भाई सिर्फ पैलेट डालता था इनको पूरा दिन। और मुझे एक एक्सपेरिमेंट भी करना था कि लोग जो बाहर वाले जो ब्रीडर बोलते हैं कि पैलेट के ऊपर बर्ड्स रखना चाहिए तो कंडीशनिंग अच्छा होता है, तो वो भी मुझे देखना था कि कंडीशन में कितना इंप्रूवमेंट होता है और क्या चेंज आता है बर्ड्स के कंडीशन में सिर्फ पैलेट देने की वजह से। तो मिला रिजल्ट? हाँ, तो मेरे अमेजोन तो अभी तो बॉक्स में जाना शुरू कर दिया उन्होंने, 4 महीने से बॉक्स में जा रहा है। लेकिन एक चीज मैंने अमेजोन में क्या देखा खास करके कि पैलेट देने की वजह से उनका जो पॉटी है वो कांस्टेंट होता है, जैसे पूरा दिन आपका सेम रहेगा। आप जैसे सॉफ्ट फूड दोगे तो कभी आपने अंडा दिया तो उसमें वाटरी स्टूल आएगा तो आप थोड़ा सा घबरा जाओगे कि आज वो लूज मोशन क्यों कर रहा है। लेकिन जब पैलेट दोगे आप तो उसका पॉटी 24 घंटा 24/7 कांस्टेंट रहेगा। और दूसरा मैंने क्या देखा कि अभी ये जो अमेजोन है ये 4 महीने से सिर्फ और सिर्फ पैलेट्स ही खा रहा है। अच्छा। ये सॉफ्ट फूड खाता ही नहीं है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि उनकी बॉडी ने सही से अडॉप्ट कर लिया हो और उनकी वजह से कुछ इंटरनल जो कंडीशन है उसमें भी फर्क पड़ रहा हो। क्योंकि हम उसको जो सॉफ्ट फूड दे रहे हैं वो अभी बहुत कम, समझो कि 20 से 30% खा रहा है, बाकी 70% वो पैलेट ही ले रहा है। और ये जो है मेरा पैर, इसको भी मैं पैलेट दे रहा हूँ अभी, तो ये भी अच्छे से खा रहा है। अभी भी ये अंडे पर है। देखिए पैर आप देख सकते हो। इनको मैं इनका बॉक्स भी दिखाता हूँ अभी आपको। ठीक है। जैसे मैं बॉक्स के पास ले जाऊंगा, जो फीमेल है वो बॉक्स में चली जाएगी। अभी भी फीमेल अंडे पर है। एक अंडा दोस्तों ले कर दिया है। ठीक है।
तो फैजान भाई ने कुछ हटके आप लोगों को ज्ञान भी दोस्तों दिया। पेलेट्स के ऊपर हम दोस्तों वीडियो बना चुके हैं सीटाकस के गुजरात के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, ठीक है। आप डायरेक्टली उनके पास से अगर लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। और देखिए पेलेट्स के फायदे तो आपको फैजान भाई ने बता दिए, हमने उसमें डिस्कस किए भी हैं। उसको कंप्लीट डाइट कहा जाता है बिकॉज उसमें सारे विटामिन मिनरल और जितने भी सप्लीमेंट्स चाहिए वो डाले हुए होते हैं। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस पेलेट्स डालिए और आपका काम खत्म। लेकिन हाँ थोड़े से कॉस्टली रहते हैं ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत खूबसूरत सेटअप है, कम बर्ड रखे हैं लेकिन क्वालिटी में रखे हैं, ठीक है। अब हम येलो साइड में जाते हैं। जी फैजान भाई येलो में कौन से म्यूटेशन है? ये दोनों पैर है जिसमें ब्लू येलो साइड की एक पूरी पैर है, ठीक है। और जो एक पैर है वो ब्लू येलो साइड तो ब्लू ग्रीन चिक है, जिसमें ब्लू ग्रीन चिक का मेल है ये वाला और ब्लू येलो साइड की फीमेल है। जी ठीक है। इसमें भी ब्रीड ली है क्या अभी? नहीं, ये अभी फ्रेश है, 1.5 साल की पैर हुई है और मैंने जस्ट अभी 1-1.5 महीने पहले ही बॉक्स दिया हुआ है और अभी ये लोगों ने बॉक्स पकड़ लिया है, ज्यादातर बॉक्स में रहता है। इनको भी पेलेट्स अभी दे रहे हैं आप? जी ले रहे हैं, वो कंज्यूम कर रहे हैं? जी कंज्यूम कर रहे हैं। ये भी ये सीटाकस में बहुत सारे पैलेट्स आते हैं बर्ड्स के हिसाब से। और एक चीज मैंने देखी है कि सिर्फ एक ही कंपनी है सीटाकस पैलेट्स की जो बर्ड टू बर्ड इंडिविजुअल स्पीशीज के हिसाब से अलग अलग पैलेट बनाती है, जहां तक मैंने देखा है। यस। क्योंकि एक सुप्रीम है, काफी ज्यादा ब्रांड आते हैं, आपको पता चल जाएगा इंटरनेट से। लेकिन एक सीटाकस ही एक कंपनी है जो मैंने देखा है, रिसर्च किया है कि स्पीशीज टू स्पीशीज अलग अलग पैलेट्स बनाती है। लेकिन जहां तक मेरा क्या है कि मेरे पास 2-3 तरह के बर्ड है और स्पेशली अमेजोन है। और अमेजोन में क्या है, स्पेशली फैट का प्रॉब्लम होता है। आप उसको ज्यादा प्रोटीन दोगे और ज्यादा फैट दोगे तो भी वो फैट हो जाएगा उसको। और अमेजोन में मेन चीज यही है कि अमेजोन लोगों के यहाँ ब्रीड क्यों नहीं करते कि उनको फैट लग जाता है, जिसकी वजह से मेल मेट नहीं कर पाता और अनफर्टाइल अंडे आते हैं। अभी ये मेल बॉक्स में जा रहा है, देखता हूँ मैं क्या रिजल्ट आता है। मैं भी कोई बड़ा ब्रीडर नहीं हूँ, छोटा ब्रीडर ही हूँ। अभी मैंने रखना शुरू किया है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन सीटाकस में क्या है कि रेशियो उसका बिल्कुल बैलेंस में रहता है। और आप एक ही पैलेट सन कनूर को भी दोगे, छोटे कनूर को भी दोगे, कोकाटेल को भी दोगे और अमेजोन को भी दोगे तो उसका फैट और प्रोटीन रेशियो ऐसा है कि वो सारे बर्ड में चल जाएगा। ओके जी। क्योंकि इसमें क्या है कि ग्रे का जो पैलेट है, स्पेशली मैं इस बार इसलिए बोलता हूँ कि ग्रे का जो पैलेट है आप उसमें देखोगे तो प्रोटीन कंटेंट आई थिंक 25% है और फैट कंटेंट 15% है। और जैसे अमेजोन का आप पैलेट लेते हो तो उसमें प्रोटीन कंटेंट 21% है और जो फैट है वो 11% है, ऐसा कुछ है। और ऐसा इनका एक तीसरा पैलेट है जो मैं अभी दे रहा हूँ, जो पैरेट ब्रीडर जो मोस्टली सारी स्पीशीज को कवर करता है। वो लोगों ने उसमें ऐसा बनाया है कि ऑप्टिमल जो है प्रोटीन भी आपको मिलेगा और आपको फैट भी मिलेगा। और उसके हिसाब से आपको कवर कर लेना है कि जैसे मेरे पास अमेजोन है। अब अमेजोन का जो सीटाकस का ब्रीडर है, अमेजोन ब्रीडर, उसमें वो लोग रेशियो अलग कुछ बोलते हैं। तो आपको सॉफ्ट फूड के हिसाब से, जैसे हमारे ग्रेन से जिसमें सोयाबीन है, चना है, वटाना है, उसके हिसाब से आपको बैलेंस करते आना चाहिए कि ये जो पैलेट के ऊपर जो रेशियो लिखा है, प्रोटीन कंटेंट इतना देना चाहिए और फैट इतना देना चाहिए। लेकिन अभी मेरे पास जो पैरेट ब्रीडर है उसमें ये पैलेट के मुकाबले में इतना प्रोटीन कंटेंट मिल रहा है। तो बाकी का हमको एडजस्ट कैसे करना वो आपके ऊपर है, वो आप कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों इस पे हमने विस्तार से सारे प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए हैं, जाकर देख सकते हैं। गुजरात के डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास हैं और वो आपको हेवी डिस्काउंट भी देंगे, ठीक है। अब ये केज की साइज क्या दी आपने? 2.5 फीट? ये 2.5 बाई 1.5 का केज है। 2.5 बाई 1.5 का। और ब्रीडिंग बॉक्स साइज पता होगी? ये 12 बाई 10 है शायद। ठीक है, 12 बाई 10 है। ओके। और दोस्तों कनूर में भी या कोकाटेल में भी भाई साहब को थोड़ी जल्दबाजी है कि मेरा वीडियो बना लीजिए, तो ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बताना चाहूंगा कि पर्च हमेशा साइड टू साइड लगाए, जिससे इसको फ्लाइंग कंडीशन मिलेगी और इनकी फेदर कंडीशन, इनकी शाइनिंग वगैरह सब बनी रहेगी। पर्च हम खड़ी लगाते तो वो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रहता, वो कंपनी बना के दे देती है। लेकिन आप अपने हिसाब से काट लीजिए और छोटी करके ऐसे लगा सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये होगा ब्लू कनूर। अब चलते हैं यहाँ पर अमेजोन के बारे में। तो जी फैजान भाई, अमेजोन की एज वगैरह बताइए आप। भाई इसकी एज तो मुझे परफेक्ट तो पता नहीं है, लेकिन ये जो ग्राउलिंग वगैरह कर रहा है और जो अमेजोन के जो ब्रीडर है उनसे मैंने बात की है, तो उसके हिसाब से इसकी एज अभी 4 साल के ऊपर है और मेरे पास ये 1.5 साल से है। अच्छा। ये जो पूरा पैर है मेरे पास 1.5 साल से है और अभी ये मेल जो है वो 4 महीने से बॉक्स में जा रहा है। अच्छा। और फीमेल जो है वो भी धीरे धीरे कंडीशन में आ रही है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है और क्या होता है।
तो मतलब 4 साल के आसपास की पेयर है ये, है ना जी। डीएनए आपके पास इसका होगा कि? जी डीएनए भी है मेरे पास। ये जो है ये अभी मेल ग्राउंडिंग कर रहा है, जैसे कि इसके केज के पास हम आ रहे हैं तो ये गुस्से हो रहा है कि भाई अभी मत आइए। और वैसे इनका बिहेवियर है कि जो ये ब्रीडिंग मूड में आते हैं तो ऐसे आवाज बहुत ज्यादा करते हैं ये पूरा दिन। और इसके लिए एसएस का ही केज देना होगा आई थिंक सो। नहीं, इसमें ऐसा है कि लोग आयरन के केज में भी रखते हैं, लेकिन मेरा कंसर्न ये था कि छोटे बर्ड हो पहले तो या बड़े बर्ड हो, मेरे पास अभी जगह है टेरेस के ऊपर, धीरे धीरे मैं शिफ्ट हो रहा हूँ वहाँ पे। लेकिन मेरा कंसर्न ये था कि बड़े बर्ड को हमको रखना है, अगर थोड़ा भी मीडियम साइज का बर्ड हो तो पहले तो उसको अच्छे से केज की साइज मिलनी चाहिए, जैसे बर्ड थोड़ा बहुत फ्लाई कर सके। ये तो मैं अभी मेरी मजबूरी है कि मैंने देखिए मेरा जो सेटअप है वो अपने घर के हॉल में रखा है। अभी ये 4 फीट का केज है, अभी अगर मुझे देना होता तो मैं 6 से 8 फीट का केज यहाँ पे दे सकता था आराम से। लेकिन यहाँ पर कैसा है कि लोग रहते हैं, वैसे पूरा दिन 10 घंटा तो कोई रहता नहीं है, लेकिन कभी ना कभी कोई बाहर वाले मेहमान वगैरह आ जाते हैं, घर खाली रहता है, तो मेरी मजबूरी की वजह से मैं इससे बड़ा केज नहीं दे सकता। सही बात है। लेकिन जब आपके पास इंडोर सेटअप है और इंडोर केज आपको रखना है तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम 6 फीट का केज देना रहेगा। 6 बाई 3 का केज होगा तो आपके बर्ड की कंडीशन बहुत सही रहेगी, जितना उसको फ्लाई करने की जगह मिलेगी बर्ड सही रहेगा। और एसएस का केज मैंने इसलिए लिया कि जब आयरन का केज होता है तो बर्ड जो पॉटी वगैरह करता है तो उसमें से कीड़े लगने की वजह से बर्ड को इंफेक्शन लगने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कुछ बर्ड क्या करते हैं, बर्ड की टेंडेंसी होती है, जैसे इनकी भी टेंडेंसी है कि कभी कभी वो फ्लोर पर आते हैं और फ्लोर पर से दाना अंदर से निकालने की ट्राई करते हैं, हम नहीं होते का, और कभी कभी पॉटी भी खाने की वो ट्राई करते। तो मैंने एसएस का इसलिए दिया है कि पहली तो इसको अगर मैं 10 साल भी रखता हूं, ये केज को 10 से 20 साल भी रखता हूं या ज्यादा भी रखता हूं, तो भी इसको रोजाना पानी से अगर मैं धोता हूं तो उस पर डस्ट बिल्कुल भी रस्ट नहीं लगेगी, रस्ट नहीं लगेगा, उसका कोई खतरा नहीं है। और रस्ट से भी बर्ड को इन्फेक्शन लगने का चांसेस होता है, इन्फेक्शन गंदे भी हो जाते हैं जी। और इसमें क्या करता हूं मैं 3-3 दिन को ये सारी ये जो है जाली निकाल लेता हूं और साफ कर लेता हूं, ये जाली निकलती है पूरी, तो इसीलिए मैंने एसएस का केज लिया है। ये केज आपने कितने का लिया होगा? ये मैंने 23,000 का केज बनवाया था, 23,000 4 बाई 2.5 बाई 3 का, जो 3 साल पहले मैंने बनाया था। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं पूरी तरीके से ये मैंने ऐसे अमेज़न को बोलते हुए पहली बार देखा है, कहीं पे भी इतना अप फ्रंट नहीं बोलता है, और हेल्थ वाइज अमेजिंग, बिल्कुल ही फेदर साइनिंग अमेजिंग है इसकी। और ब्रीडिंग बॉक्स की साइज पे आ जाते हैं तो ये इनका कहना है 4 फीट इन्होंने तो अपनी मजबूरी की वजह से दिया है, यू कैन गिव एटलीस्ट 6 फीट, तो आपको और फ्लाइंग कंडीशन इसको मिलेगी, बिकॉज ये मीडियम टू लार्ज बर्ड आएगा, बिल्कुल लार्ज बर्ड तो नहीं कह सकते लेकिन मीडियम टू लार्ज बर्ड आएगा, अफ्रीकन ग्रे है या उसकी साइज में है। ठीक है, तो इतने साइज 6 फीट तो आई एम एग्री के इतना देना चाहिए। तो अब ब्रीडिंग बॉक्स के बारे में बताइए, कितनी साइज का है? ये भाई नॉर्मली ग्रे का जो साइज होता है वही साइज का ब्रीडिंग बॉक्स है। ओके जी, तो इसका बेस भी मुझे लगता है लोग दोस्तों लगभग 2 फीट है जी, 2 फीट बाय 1 फीट है, 1 फीट है, 2 फीट बाय 1 फीट है। ठीक है, और ऐसा एल शेप देना दोस्तों अच्छा रहता है, बिकॉज इनको थोड़ी सी प्राइवेसी लगती है, इनको लगता है कि हम पेड़ के तने में हैं। ठीक है, बिकॉज ये जंगली कंडीशन में भी, जंगली अवस्था में भी ऐसा ही कुछ करते हैं, तो लोग एल शेप का देते हैं। वैसे अगर आप एल शेप नहीं भी देंगे और खड़ा भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन बेस एटलीस्ट 2 फीट होना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग काफी वीडियो में बोलते हैं, तो मैं हर बार अब केज साइज और ब्रीडिंग बॉक्स साइज के ऊपर काफी विस्तार से बात करता हूँ। और बात ये कहना चाहूँगा कि ये ब्रीडिंग बॉक्स जो है किसी भी बड़े बर्ड के लिए ले तो थोड़ी अच्छी लकड़ी का लें, बिकॉज ये इनकी च्यूइंग टेंडेंसी लंबे समय तक इसको नहीं रहने देगी और ये खराब करेगी। और एक फायदा ये है कि ये ब्रीडिंग बॉक्स के बड़े दीवाने होते हैं, जिस ब्रीडिंग बॉक्स को ये पसंद कर लेते हैं उसमें ब्रीड करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो फिर आप मजबूरी में बदल नहीं सकते। ठीक है, मैंने कई ब्रीडरों को देखा है कि ब्रीडिंग बॉक्स की हालत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन वो मजबूरी में नहीं हटाते, क्योंकि फिर हो सकता है कि वो आने वाली उसकी ब्रीडिंग को थोड़ा अफेक्ट करे। चलिए अब इसकी डाइट पे चले जाते हैं। जी फैजान भाई, डाइट बताइए, क्या अभी डाइट इसको आप अमेज़न को दे रहे हैं? माशाल्लाह कितना अच्छा, खूबसूरती, साफ सुथरी से हर चीज रखी हुई है। ठीक है,
अमेजोन और कनूर दोनों जैसे कि साउथ अमेरिकन बर्ड है, साउथ अमेरिकन स्पीशीज है, तो ऑलमोस्ट दोनों को दाना सेम लगता है, सिर्फ क्वांटिटी में फर्क आएगा बर्ड के साइज के हिसाब से। मैं गलत भी हो सकता हूँ, किसी को करेक्ट करना हो तो कर सकता है मुझे। मैं इनको रोजाना 2 टाइप का दाना देता हूँ, ऑल्टरनेट डे ऑल्टरनेट फीड देता हूँ, जिसमें इसमें जो है ये बड़ा दाना है सॉफ्ट फूड के लिए, जिसमें सोयाबीन है, अपना लीला बटाना है, चना है, देसी चना, काबुली चना और चोला बोलते हैं जिसको, चौड़ी, हाँ, चौड़ी, वो है। ये 5 जात का अनाज हो गया। इसके साथ में मैं इनको कैरेट और बीटरूट देता हूं पहले दिन, और साथ में कभी कभी एक आध वेजिटेबल दूसरा में मिला लेता हूं। और जो दूसरा दाना है ये 1 दिन का मेरा डाइट हुआ सुबह का 9 से 1 जो मैं रखता हूँ, 4 घंटा या 3 घंटे भी कभी कभी मैं खत्म कर देते हैं बर्ड। और ये जो दूसरा दाना है सॉफ्ट फूड के लिए, वो स्मॉल दाना है, जिसमें सोयाबीन तो रहेगा ही, क्योंकि सोयाबीन में वेजिटेबल में सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट जो होता है ग्रेन्स में, वो सोयाबीन में होता है। तो सोयाबीन है, गेहूं है, फिर अपना जो मूंग है, मसूर है और तुअर है। ये 5 जात का अनाज ये जो है ये मैं दूसरे दिन डालता हूँ। ठीक है। और इसके साथ जो है मैं दूसरी 2 वेजिटेबल डालता हूँ, जिसमें अभी एक आप देख पा रहे हो भिंडी है, ओके, और इसमें भी बीटरूट है, जो अभी भिंडी पूरी अक्खी दे देते हैं उसको। जी मैं अक्खी दे देता हूँ। अच्छा, ओके। क्योंकि बर्ड क्या है, बर्ड की टेंडेंसी क्या होती है, हमको उसको ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी मिलना चाहिए, वो भी ध्यान रखना है। सही बात। तो बर्ड जो है वो तोड़ करके उसमें से खाएगा तो उसको एक्टिविटी भी मिलेगी और मजा भी आएगा। जैसे हम छोटे छोटे टुकड़े करके उसको देंगे तो कभी कभी वो वेस्ट बहुत ज्यादा करता है और कभी कभी तो खाता ही नहीं, जो मैंने मेरे बर्ड में देखा है। ये तो हमारा 9 से 1 का सुबह का हो गया। और ये जो है ये मैं दोपहर के बाद में सीड मिक्स देता हूँ। सीड मिक्स, ये स्मॉल कनूर और कॉकटेल का सीड मिक्स है। ठीक है। अरे सॉरी, ये कॉकटेल और अमेजोन का सीड मिक्स है, और ये जो है ये स्मॉल कनूर सीड मिक्स है। ओके, इसमें थोड़ी सी सनफ्लावर की मात्रा, जी सनफ्लावर ज्यादा है, और कांग वगैरह भी इसमें थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है। ये आप शाम में देते हैं ना? ये मैं शाम में देता हूँ। यहाँ पर मैं रोजाना 1 बजे विजिट करता हूँ। 9 बजे मैं रोजाना इनको सॉफ्ट फूड दे करके चला जाता हूँ। बाद में 1-1.5 बजे मेरे खाने के बाद मैं वापस आता हूँ इधर, और इनको ये जो है सूखा दाना वो मैं सर्व करता हूँ। ठीक है, ओके। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा एपिसोड जरूर बताइएगा। बहुत सारे सवाल किए, अभी देखिए पेलेट्स पड़े हुए ही हैं, जैसे हमने बात की। पेलेट्स आप रखते ही है 24 घंटे? नहीं, 24 घंटे नहीं रखता, सुबह तक इनको सॉफ्ट फूड रखता हूँ, वो उनकी मर्जी खाना या नहीं खाना। क्योंकि अभी जैसा कि मैंने बोला कि 4 महीने से इनकी हैबिट में चेंज आ चुका है। ठीक है, कि वो कभी कभी तो सॉफ्ट फूड खाते ही नहीं, और वो पेलेट्स ही खाते हैं ज्यादा। ओके, तो अभी पेलेट्स पे आपने मूव कर दिया है। जी, ओके। तो दोस्तों यहाँ से कहना चाहूंगा, मेरे बर्ड भी पेलेट्स अभी मैं लाया हूँ, नहीं खा रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि अभी उनको सॉफ्ट फूड की आदत है। तो आपको ये आदत छुड़ाने के लिए क्या करना होगा कि इनको रेगुलर सॉफ्ट फूड की जगह पेलेट्स देना होगा। तो वो 1 हफ्ता या 10 दिन में इजीली फिर स्विच कर जाएंगे और उनको पता चल जाएगा कि ये चीज मुझे खानी है। जी, ये सुबह का इनको मैंने सॉफ्ट फूड दिया हुआ था, करीबन 50 to 60 ग्राम। ऑलमोस्ट 80% तो खा चुके हैं वो। और अभी मैंने ये बाउल हटा दिया है, और अभी 1 बजे ये पेलेट्स का बाउल मैंने रखा है। पेलेट्स का रखा, ओके। दोपहर को आप पेलेट्स रखते हैं जी, और शाम को फिर सीड्स? शाम को सीड देता हूँ थोड़े से। ओके, बिल्कुल परफेक्ट दोस्तों, जो डाइट फॉलो करनी चाहिए वो कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये देखिए धीरे धीरे अब ये मैटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को नोक झोंक चल रही है। ठीक है, आई होप कि दोस्तों फैजान भाई को बहुत जल्द इसमें रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट भी आप लोगों के साथ हम हो सका तो साझा करेंगे। अभी यहाँ फीमेल जो है वो ब्रीडिंग बॉक्स में जा चुकी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फैजान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने सवालों के जवाब दिए। थैंक यू भाई, कोई बात नहीं। और आपके कोई और सवाल है तो कमेंट करिए, हम किसी और वीडियो में जरूर कवर करने की ट्राई करेंगे। और अगर किसी भाई को कुछ कंफ्यूजन हो, अगर मैंने कोई बात नंबर गलत बोली हो तो वो मुझे करेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में हम एक दूसरे से ज्यादा बातचीत कर ही सीख पाएंगे। सही बात। ऐसा कोई नहीं है कि गलत बोलेंगे और मुझे बुरा लगेगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। मैं काफी बात में गलत भी हो सकता हूँ, और आप सही भी हो सकते हो, आप गलत भी हो सकते हो, मैं सही हो सकता हूँ। मैं तो क्या करता हूँ, मेरा फ्री टाइम होता है तब काफी ब्रीडर्स को कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर के पूछता हूँ कि क्या ये टाइम पर मैं कॉल कर सकता हूँ, मेरे पास ये बर्ड्स और इतने टाइम से मैं रख रहा हूँ। अगर आपके पास अच्छी ब्रीड आ रही है तो आप क्या डाइट दे रहे हो, क्या शेड्यूल फॉलो करें, तो वो हिसाब से भी काफी फर्क पड़ता है। ठीक है, फैजान भाई जाने से पहले अपना नंबर दे दे, तो अगर दे मेरे 2 नंबर है। एक जो व्हाट्सएप नंबर है जो है 997999 59449, और एक कॉलिंग नंबर है 7016514266। ठीक है, तो दोस्तों कोई हेल्प चाहिए, वैसे तो ये कोई ट्रेडर या ब्रीडर ऐसा नहीं है, लेकिन वो अभी शौक से सब पाल रहे हैं, तो आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो आपको हेल्प जरूर करेंगे।
तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बात बता दूं कि वैसे तो मैं फुल टाइम ब्रीडर भी नहीं हूँ, फुल टाइम ट्रेडर भी नहीं हूँ, लेकिन हमने जब अमेज़न अपना अफ्रीकन ग्रे हमारा पेट रखा हुआ था, तो तब से मैंने मेरी जिंदगी का फर्स्ट अफ्रीकन ग्रे जो था, वो फर्स्ट हैंड फीडिंग बच्चा हैंड फीड किया था अफ्रीकन ग्रे, जो आज से 2009 की बात कर रहा हूँ मैं, इतने साल पहले की। बहुत अच्छी बात। जब मेरे पापा ने आई थिंक 20 से 22 हजार में बच्चा लिया था कहीं से, और उसके बाद मैंने हैंड फीड किया था और बड़ा किया था। तो तब से आज तक काफी रिलेटिव हमको पूछते हैं कि वो पोपट आप कहाँ से लाए थे, वो कहाँ से लाए थे। अच्छा। तो उसमें मैं डील करता हूँ सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकन ग्रे में। आपको कभी भी चाहिए, सीजन के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से, सिर्फ और सिर्फ हैंडटेम अफ्रीकन ग्रे आपको मिल जाएगा परफेक्ट कंडीशन में। और मेरी एक ऐसी है, देखिए मैं पहले ही बोला, रेगुलर और ट्रेडिंग ब्रीडिंग नहीं करता हूँ, जिससे मैं कम बर्ड रखता हूँ और सामने वाले बंदे को अपने घर के जैसा कंपेनियन देता हूँ, घर के जैसा बच्चा मैं देने की ट्राई करता हूँ। जो मैंने अभी बॉम्बे में एक पार्टी को दिया है करीबन 2 साल से, और एक सूरत में एक पार्टी को दिया है 2 साल से, दोनों के वीडियो में आपको डाल दूंगा अज्जू भाई, आप बता सकते हो। जो बर्ड है वो यहाँ से यहाँ हाथ रख करके आप रखोगे तो आपके पास उड़ के आएगा, इतना अच्छा टेम है अभी तक, 2 साल के बाद तक। तो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकन ग्रे हैंडटेम आपको चाहिए तो मिल सकता है मेरे पास से। और अगर वो बर्ड काटेगा, आप लेने आते हो और अगर आपको बर्ड काटता है और आपने पैसे दे दिए, और देखिए मैं इसमें कैसे डील करता हूं, मैं आपको बता दूं, 50% पेमेंट है जो आपको बुकिंग अमाउंट है वो पहले से डालना रहेगा अगर आपको बर्ड चाहिए तो, और बर्ड आपको प्रॉपर 4 महीने के बाद ही मिलेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि काफी कुछ ट्रेडर या ब्रीडर होते हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहता, लेकिन बर्ड सेल्फ पर जल्दी आए और फॉर्मूला हमको ना देना पड़े, इसलिए काफी जल्दी बर्ड को सॉफ्ट फूड इंट्रोड्यूस करा जाता है, जिससे क्या होता है बर्ड मजबूरी में खा तो लेगा एक टाइम। जो ट्रेडर है या ब्रीडर है, मोस्टली ट्रेडर होते हैं, वो एक टाइम उसको फीड बंद कर देगा, जिससे बर्ड भूखा रहेगा, और बर्ड सॉफ्ट फूड उसको खाना ही है, क्योंकि उसको बेचारे को फीडिंग मिल ही नहीं रहा, तो वो खा तो लेगा, लेकिन उसका डाइजेशन इतना अभी मजबूत नहीं है और इतना उसकी फीड में पावर भी नहीं आया कि वो तोड़ पाएगा सॉफ्ट फूड को, लेकिन वो मजबूरी में बेचारा खाएगा, जिससे वो जल्दी सेल्फ हो जाएगा। लेकिन उसकी साइज और एक 4 महीने तक जो आपने बच्चा फीड किया हुआ है उसकी साइज, और जो 3 महीने में सेल्फ हो चुका है उसकी साइज में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। सही बात। और जो क्वालिटी है उसमें जमीन आसमान का फेदर कंडीशन में फर्क रहेगा। तो इसीलिए अगर आपको बर्ड लेना है तो मैं आपको 4 महीने से पहले नहीं दे सकता, प्रॉपर सेल्फ करके ही मैं आपको दूंगा, और 4 महीने पहले ही आपको नहीं मिल सकता, 4 महीने के बाद ही मिलेगा। तो ये सब बात है। ठीक, चलिए दोस्तों, तो बहुत बहुत शुक्रिया फैजान भाई का। मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में। आपके कोई सवाल है तो कमेंट करिए, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा ब्रेक।